दोस्तों आज हम लोग इस वाले वीडियो के अंदर द फंडेड रूम का गाइज बोले तो द ट्रेड रूम का जो उनका प्रोफॉर्म आया गाइज उसको हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस वाले वीडियो के अंदर आपके लिए कौन सा बढ़िया होगा एक बिगिनर के लिए एंड एक बढ़िया से अकाउंट कौन सा आपके लिए सही रहने वाला है आज मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप कोई बाई कर रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है गाइज, वहां से आप बाई कर सकते हो, आपको कुछ ऑफर देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए गाइज चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पे आ जाओगे डायरेक्टली गाइज द फंडेड रूम के वेबसाइट पे, जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट है। एंड क्लिक करके आओगे तो डायरेक्टली आपको मिलेगा देखने के लिए कुछ ऐसा आपके सामने इंटरफेस। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे स्टार्ट योर फर्स्ट एवोल्यूशन पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है, ठीक है। एंड सबसे मैंने आपको बता दो आपको कौन सा लेना चाहिए, ठीक है, इंस्टेंट फंडिंग या फिर 1 स्टेप या फिर 2 स्टेप, ठीक है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बिगिनर हो तो बिगिनर के लिए आपको कौन 1 स्टेप या फिर 2 स्टेप कौन सा आपके लिए सही रहेगा, ठीक है दोस्तों। उससे पहले दोस्तों अगर आप कोई भी अकाउंट बाई करना चाहते हो तो आपके गाइज यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप गाइज क्रिप्टोस करोगे तो आपको कोई भी यहाँ पे चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप स्ट्रिप्स करोगे तो यहाँ पे भी कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप इंडिया से हो तो अगर आपको पे करना यूपीआई से तो आपको यहाँ पे लगभग देखने मिलेगा आपको टैक्स, बोले तो जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा 18%। जैसे कि आप देख लो गाइज अगर आप पे करने जाओगे तो यहाँ पे 1155 रुपीज़ का आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट यहाँ पे टैक्स अमाउंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तभी गाइज आप ये अकाउंट बाई कर सकते हो, मतलब कि 1100 आपको एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो गाइज इसके बेनिफिट्स भी है, वही मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यूपीआई से बाई करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपका अकाउंट वगैरह फ्रीज वगैरह नहीं होगा, बिल्कुल मक्खन की तरह आराम से आप अपने अकाउंट से परचेज कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए गाइज वहाँ पे टैक्स दिया गया, वहाँ पे जब टैक्स दे रहे हो तो उससे गाइज यही फायदा है कि आपके अकाउंट के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाले, टैक्स वहाँ पे इसीलिए लग रहा है। अब दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया बाई करने का ऑप्शन गाइज। अब बात करते गाइज कौन सा आपके लिए बढ़िया रहेगा। देखो दोस्तों अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं बोलूँगा आपको कि इंस्टेंट फंडिंग आप लोग ही परचेज करो। अब इसमें क्या बेनिफिट है, देखो आपको वर्चुअल मिलेगा, आपको देखने के लिए $5000 आपको अकाउंट मिलेगा। टारगेट आपको यहाँ पे नहीं दिखाया दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहाँ गया ये कंसिस्टेंसी रूल, यानी कि 15%, मतलब कि आपको 5000 का केवल आपको 15% प्रॉफिट करना है, ठीक है। ये है कंसिस्टेंसी रूल। अब ये नहीं कि आपको अकाउंट दे दिया गया और आप लोग गैम्बलिंग करके पूरा भाई 5000 से आप इसको दुगना कर दे तो वहाँ पे नहीं आपको मिलेगा देखने के लिए पे आउट। तो आपको 15% आपको यहाँ पे प्रॉफिट करना होगा, ठीक है दोस्तों। अब ये गाइस बिगिनर के लिए मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, वो भी आगे आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे आपको लेवरेज मिल रहा है, यहाँ पे 100 का लेवरेज ट्रेडिंग पीरियड अपना जब ये आपके पास ये अकाउंट आ जाएगा तो आप अनलिमिटेड डेज तक आप लोग इस अकाउंट के ट्रेड वर्क कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम डेली लॉस आपको 3% है एंड मैक्स टोटल लॉस आपको 6% है। अब 3% यहाँ पे कितना हो गया आपको 150 हो गया, ठीक है, 150 यानी कि $150। अगर आप किसी ब्रोकर में जाओगे तो आपको $70 मिलेगा देखने के लिए, बट अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम लॉस भी करते हो 6%, यानी कि आप $300 आप लोग लॉस कर सकते हो, ठीक है। तो ये गाइज यहाँ पे बढ़िया, अगर आप ब्रोकर में जाओगे तो ठीक है, यहाँ भी अगर यहाँ पे अकाउंट बाई करोगे तो ये भी गाइज बढ़िया, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको बता दिया गाइज इंस्टेंट फंडिंग का, आपको सिंपल सा है, आपको अगर आप बिगिनर हो तो आपको यही बाई करना होगा, कि बाई करना अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखो क्यों आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे 1 स्टेप बाई करोगे तो आपको मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे $59, यानी कि केवल $10 का यहाँ पे कम प्राइस मिलेगा। बट दिक्कत ये है कि आपको इसमें फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करना होगा। जैसे कि अगर आपको मिलेगा वर्चुअल अकाउंट के अंदर आपको 5000 का अकाउंट, तो आपको कम से कम 10%, यानी कि इसका कितना होगा $5 10% कितना हो गया आपको $500 आपको पहले प्रॉफिट करना होगा, फिर जाके आपको रियल अकाउंट मिलेगा। अब $500 समझ रहे, $500 आपको सबसे पहले आपको $500 आपको प्रॉफिट करना होगा, तब जाके आपको अकाउंट मिलेगा, ठीक है। एंड उसमें आप लोग अनलिमिटेड आप लोग प्रॉफिट कर सकते हो, मतलब अंधा जितना मतलब कर सकते हो प्रॉफिट। तो ये बेनिफिट है। तो बेसिकली अगर आपको अच्छा आता है, अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी है जो कि प्रॉफिटेबल है तो आप मेक श्योर 1 स्टेप में भी जा सकते हो। ये अनलिमिटेड ये टारगेट है अनलिमिटेड के लिए आप लोग जा सकते हो 1 स्टेप के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली यही है, सबसे पहले आपको $500 प्रॉफिट करना होगा। अगर यहीं पर अगर आपके पास अच्छा स्ट्रेटजी है, इंस्टेंट फंडिंग लोगे, अगर आप $750 आप लोग कर लोगे प्रॉफिट तो आपको पे आउट मिल जाएगा डायरेक्टली। जो यहाँ पे 1 स्टेप में आप $500 प्रॉफिट करोगे, वहीं पर अगर आप ले लोगे इंस्टेंट फंडिंग और $5 आप लोग प्रॉफिट कर लोगे तो आपको पे आउट मिल जाएगा।
बट ये आपको वन स्टेप में आपको $5 आपको प्रॉफिट करना होगा, तब आपको अकाउंट मिलेगा। यानी कि $5 सबसे पहले आप लोग प्रॉफिट करो, फिर आपको अकाउंट मिलेगा, फिर उसमें आप प्रॉफिट करो। तो ये काफ़ी लेंदी काम हो जाएगा। इसलिए गाइस यहाँ पे $10 का यहाँ पे कम प्राइस है। तो बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पे अनलिमिटेड मिलता है देखने के लिए टारगेट, जितना मतलब टारगेट आप कर सकते हो। 2 स्टेप है, 2 स्टेप में क्या होता है गाइस, यहाँ पे आपको वर्चुअल अकाउंट मिलेगा देखने के लिए 5000 का, आपको टारगेट मिलेगा देखने के लिए 8%। 8% बोले तो आपको फर्स्ट स्टेप आप लोग सबसे पहले कंप्लीट करना होगा, उसके बाद आपको दूसरा स्टेप कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप में क्या 8%, आपको 8% प्रॉफिट करना होगा। दूसरा में गाइस आपको 5% प्रॉफिट करना है, लगभग कितना हो गया और 13%, मतलब कि आपको कम से कम यानी गाइस आपको $750 मतलब $750 आपको यहाँ पे प्रॉफिट करना होगा, तब जाके आपको एक रियल अकाउंट मिलेगा। तो ये गाइस आप $20 के चक्कर में आप यहाँ पे थोड़ा सा एक लेंदी काम कर लोगे। अगर आप बिगनर हो तो मेक श्योर आप जाओ ये स्टैंड फंडिंग के अंदर। अगर आप प्रो लेवल के हो, अगर आपको आता है कुछ कुछ, तो आप मेक श्योर 1 स्टेप या 2 स्टेप के अंदर जा सकते हो। अब बेनिफिट इसमें यही है कि आपको अनलिमिटेड मिलेगा देखने के लिए, बट हाँ उस आपको अनलिमिटेड करने के लिए आपको यहाँ पे $750 का आपको प्रॉफिट लेना पड़ेगा, तब जाके आपको एक रियल अकाउंट मिलेगा $5000 का। उसमें आप लोग यहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट कर सकते हो। डेली आप 5% लॉस, मैक्सिमम 10% लॉस, ट्रेडिंग डेज अनलिमिटेड है, ट्रेडिंग पीरियड अनलिमिटेड है, लेवरेज 100 का मिलता है। तो ये गाइज अपना इन तीनों का ऑप्शन, अगर आप बिगनर हो तो जाओ इंस्टेंट, अगर आप कुछ कुछ आता है तो 1 स्टेप, अगर आपको बहुत कुछ आता है तो आप 2 स्टेप में जा सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग यहाँ पे तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों परचेज करने का सिंपल तरीका है, आप लोग ये पे विथ INR पे क्लिक करके और आप लोग कोई भी अकाउंट यहाँ पे कर लोगे परचेज। बस करना है कुछ नहीं, यहाँ पे UPI पे क्लिक करो, यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करो, आप लोग अपना ईमेल ID डालो, नेम डालो, फोन नंबर डालो, पैन कार्ड डालो एंड सेव प्रोसेस पे क्लिक करो एंड आप लोग अकाउंट को परचेज कर लो। और दोस्तों बात करें इसके रूल्स के बारे में, तो रूल्स बिल्कुल ना के बराबर है। बस करना है कुछ नहीं गाइस, जो मैंने बताया गाइस रूल्स में आपको बताया था, रूल्स फिर से आपको न्यू ट्रेडिंग आप कर सकते हो, एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हो, वीकेंड में आप ओवरनाइट होल्डिंग कर सकते हो, कॉपी ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते हो बस। और आप देख लो यहाँ पे डेली लॉस आपको लिमिट है, डे टू विथ प्रॉफिट्स 15% सिंगल डेज आपको, मतलब ये कंसिस्टेंसी रूल में आपको लिखा गया है। आई मीन कि ये वाला में कहाँ गया, ये इंस्टेंट फंडिंग के अंदर मतलब 15% आपको केवल प्रॉफिट लेना होगा, ठीक है। जैसे कि आप देख लो यहाँ पे डेली आपको यहाँ पे कम से कम 1000 आपको $150 आपको यहाँ पे $250 सिंगल डेज में आपको केवल प्रॉफिट करना पड़ेगा, ठीक है। केवल सिंगल डे $150 और $250 आपको सिंगल डे में प्रॉफिट करना होगा। तो इसमें गाइस यही दिक्कत है, ठीक है। तो बाकी ठीक है, इंस्टेंट फंडिंग बढ़िया है, एक बार आप लो इसको एंड आराम से आप प्रॉफिट करो, उसके बाद विड्रॉ करो, पे आउट ले लो, उसके बाद काफ़ी सारे और अकाउंट बाई करो, फिर उससे पे आउट लो, 1 स्टेप 2 स्टेप काफ़ी सारे अलग अलग अकाउंट परचेज करो। जो फर्स्ट आप इंस्टेंट फंडिंग से आपने प्रॉफिट किया होगा उससे आप काफ़ी सारे और अकाउंट परचेज करो, उसमें भी ट्रेड करो, उसमें भी प्रॉफिट, उसमें पे आउट लो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको देखने के लिए इस वेबसाइट का, तो आप लोग क्लिक करके डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। बाकी दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।